Hello guys, I am Manish Yadav. I have come with some topics of the community related problems. ठीक है, I tell about major health problems in India. इंडिया के अंदर कौन कौन सी अपनी मेजरली हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में क्या आता है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स। उनकी प्रत्येक कंट्री अपनी खुद की प्रॉब्लम रखती है, डिपेंडिंग ऑन, जो किसके ऊपर डिपेंड होती है, लिविंग स्टैंडर्ड यानी रहने के स्तर के आधार पर, साइज ऑफ पॉपुलेशंस के आधार पर, अपनी जोग्राफिकल लोकेशंस के आधार पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। इंडिया क्या होती है, एक वेस्ट कंट्री होती है विद लार्ज पॉपुलेशन, जिसके अंदर विद किसके साथ, एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या के साथ, एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ काज होते हैं इसके, उन काज को यानी कुछ कारणों को देख लेते हैं, किन कारणों की वजह से अपनी जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट होती है। देखते हैं इसके अंदर पहला होता है एनवायरमेंटल काज, दूसरा होता है सोशल इकोनॉमिकल काज। ठीक, ये दोनों ही काज रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पहला देख लेते हैं एनवायरमेंटल काज। एनवायरमेंटल काज के अंदर क्या क्या आते हैं, लैक ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी साफ़ नहीं होना, लैक ऑफ द बेसिक सैनिटेशंस, जो सामान्य रहने की साफ़ सफाई की कमी होना, क्राउडिंग लिविंग कंडीशंस, इनकी रहने की जो कंडीशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होना। ठीक है, पॉपुलेशन, वाटर, फूड, सॉइल, एयर वगैरह भी रेस्पॉन्सिबल होती है अपने मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अपना दूसरा काज देख लेते हैं सोशल इकोनॉमिक काज। सोशल इकोनॉमिकल काज के अंदर क्या क्या आती है, पहली चीज़ आती है इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब होती है साक्षरता। साक्षरता के कारण भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर पॉवर्टी यानी गरीबी होगी तो हम अपनी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनको हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे अच्छे से। उसके बाद इग्नोरेंस आता है। इग्नोरेंस भी एक रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद रैपिडली पॉपुलेशंस ग्रोथ, रैपिडली यानी कि तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होना, ये भी एक काज है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सभी को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है लैक ऑफ द पर्सनल हाइजीन्स, यानी कि खुद की पर्सनल हाइजीन्स की कमी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ अदर कारण होते हैं कुछ अदर्स कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे यूनिकली डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस, यानी कि हेल्थ केयर सर्विस का क्या होना, यूनिक यानी कि अच्छा विकास ना होने के कारण। ठीक है, उसके बाद इनएडुकेट PHC, इनएडुकेट मतलब अपर्याप्त, PHC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, इनकी अपर्याप्त प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस का उपलब्ध होना। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन आता है कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो इंडिया के अंदर होता है वो मेनली कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, मेनली इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम्स, इनकी कम्युनिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम्स के अंदर रखते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हमारे जो खाने पीने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ ऐसी हेल्थ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी एनवायरमेंटल के कारण भी होती हैं। उसके बाद आता है पॉपुलेशंस प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशंस प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण कौन कौन सी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स, इनकी पहला देख लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, पहली चीज़ आती है मलेरिया। ठीक,
मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायरियल डिजीज़ हो गई। डायरियल डिजीज़ मेनली क्या होता है, अपने खान पान की वजह से या फिर जो अपन पानी पीते हैं वो गंदा पीते हैं, ठीक है, साफ़ पानी नहीं पीते हैं, इनके कारण वजह से मेनली डायरियल डिजीज़ होती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ को भी ऐड किया गया है। उसके बाद आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो मेनली स्किन डिजीज़ होती है। उसके बाद आता है फिलेरिया। फिलेरिया भी एक डिजीज़ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। उसके बाद आता है अदर्स, यानी कुछ अदर्स कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जिनके कारण अपनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पहली चीज़ आती है मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस होती है। दूसरी वायरल हेपेटाइटिस होती है। तीसरी जापानीज़ एनसेफेलाइटिस होती है, ठीक है। चौथी आती है एनफ्रिक फीवर होती है। और पांचवी आती है हेलमिंथिक इन्फेक्शन। हेलमिंथिक इन्फेक्शंस का मतलब क्या होता है? हेलमिंथिक इन्फेक्शंस